अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज टॉपिक इज़ करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। कि सेंटेंसेस के अंदर हमने जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करना होता है वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और हम इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस लिहाज से कि वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। हमने उनमें जो है वो क्या यूज़ करना है, हम प्लूरल उसको काउंट करेंगे या सिंगुलर काउंट करेंगे, हम उसमें इज़ यूज़ करेंगे, एम करेंगे या आर करेंगे। तो पहला हमारे पास सेंटेंस है आ ब्लैक एंड वाइट काउ, एक सफ़ेद और काली गाय डैश फॉर सेल, सेल के लिए है। यानी ये काली और सफ़ेद गाय जो है ये सेल के लिए है। एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है काउ, बात काउ की हो रही है, आ काउ। यहाँ पे देखिएगा आ काउ। बेसिकली ये क्या है, ये उसका एडजेक्टिव है ब्लैक एंड वाइट। ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है जो कि काउ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट पे हमने नहीं जाना कि ये दो हैं, एक्चुअली ये दोनों कलर हैं एक काउ के। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, काउ। आ ब्लैक एंड वाइट काउ इज़ फॉर सेल, एक सफ़ेद और काली गाय जो है वो सेल के लिए मौजूद है। एक काली और सफ़ेद गाय जो है वो सेल के लिए मौजूद है। अ रो ऑफ प्लांट्स डैश प्लांटेड। अब देखिएगा अगेन, आ रो एक कतार, ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स की। अब देखें इसमें हम दोबारा से कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें रो भी मौजूद है और प्लांट्स भी मौजूद है। तो अब एक्चुअल क्या है, इसमें ये जो प्लांट्स है ये सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअल जो है वो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रो, एक कतार लगाई गई किसकी, ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की। तो अब प्लांट्स जो है वो रो को डिस्क्राइब कर रहा है, रो को वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, अ रो ऑफ प्लांट्स वॉज प्लांटेड। ठीक है, एक दरख्तों की या पौधों की कतार जो है वो लगाई गई। तो एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, रो। ओके, 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 मील जो है वो बहुत लंबा फासला है। अब 50 माइल्स देखें, ये 50 माइल्स भी मौजूद है और डिस्टेंस भी मौजूद है। तो अब इसमें हम डिस्टेंस के लिए इज़ लगाएंगे या 50 माइल्स की वजह से आर लगाएंगे। तो ये सेंटेंस क्या होगा, 50 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा या 50 माइल इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये याद रखें कि जब भी फासले के बाद जो है ये वर्ड माइल्स के बाद वर्ड डिस्टेंस आ जाए किसी भी सेंटेंस में, जब फासले की बात हो रही है 50 मील, 100 मील, 1000 मील, 10 मील, जब भी इसकी बात हो रही है उसके बाद वर्ड जो है वो डिस्टेंस आ जाए तो ये हमेशा क्या होता है, इज़। अब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस है ना कि 50 माइल्स है। जैसे यहाँ मैंने बताया कि ब्लैक एंड वाइट जो है ये एक्सप्लेनेशन है किसकी, काउ की। इसी तरह ये 50 माइल्स जो है ये एक्सप्लेनेशन है किसकी, डिस्टेंस की। तो अब एक्चुअल यहाँ पे क्या होगा, 50 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 माइल जो है वो एक लंबा फासला है। ओके, 10,000 डैश अ लार्ज सम, सम या अमाउंट भी हम इसको कह सकते हैं, सम या अमाउंट, पैसे, रकम। अच्छा, सेम वही बात है कि जब ये रकम 50,000 है, 10,000 है, 20,000 है, इसके बाद जब वर्ड सम आ जाना है, अमाउंट आ जाना है, ठीक है, सम आ जाए या अमाउंट आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, तो हमने इसको कंसीडर करना है सब्जेक्ट। 10,000 उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये रकम है कितनी, 10,000 है। तो हम ये नहीं कहेंगे 10,000 आर अ लार्ज सम, हम क्या कहेंगे, 10,000 इज़ अ लार्ज सम। क्योंकि अब जब भी पैसों की बात हो रही है उनके साथ अगर वर्ड सम आ जाए या उनके साथ वर्ड जो अमाउंट आ जाए तो हम इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो सब्जेक्ट है उस वक्त वो हमारे पास सम है ना कि 10,000 है। इसी तरह है देयर डैश 50 माइल्स फ्रॉम लाहौर। अब देखें यहाँ पे कोई वर्ड डिस्टेंस नहीं है, जस्ट जो है वो 50 माइल्स है, 50 मील हैं फ्रॉम लाहौर, लाहौर से।
यानी आप लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं कि रास्ते में 50 मील रह गए लाहौर से। देयर आर 50 माइल्स फ्रॉम लाहौर। तो अब क्या है, आपने क्या लिखा, क्या कहा, देयर आर 50 माइल्स फ्रॉम लाहौर, लाहौर से 50 मील बाकी हैं। अब सब्जेक्ट जो है वो अब 50 माइल्स है, डिस्टेंस कोई वर्ड यहाँ पे नहीं आया हुआ। जब डिस्टेंस नहीं आया हुआ तो ये 50 माइल ही यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पे देयर डैश अ डिस्टेंस ऑफ 50 माइल्स तो फिर इज आना था, ठीक है। अब डिस्टेंस नहीं है, वर्ड डिस्टेंस नहीं है, तो इस वजह से ये प्लूरल है। देयर डैश 100 रुपी इन माई पॉकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 100 रुपी, ये हमारे पास जो है ये सब्जेक्ट है। 100 रुपी, मेरी जेब में 100 रुपया है, ओके। देयर आर 100 रुपी, अगेन जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो देयर है। अब देखें यहाँ पे वर्ड सम यूज़ हुआ, हमने इज यूज़ किया इस सम की वजह से, ठीक है। यहाँ पे वर्ड जो है डिस्टेंस यूज़ हुआ, इसकी वजह से हमने जो है वो इज यूज़ किया। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई वर्ड डिस्टेंस मौजूद नहीं है, इस वजह से ये प्लूरल है, हमने आर यूज़ किया है। यहाँ पे भी जो है वो 100 रुपी है हमारे पास, और हमने क्या किया है, इसके साथ भी आर यूज़ किया है, यानी यहाँ पे भी हमने सिंगुलर यूज़ नहीं बल्कि हमने 100 रुपी को कंसीडर किया है एज अ सब्जेक्ट। देयर डैश अ 100 रुपी नोट, अच्छा ये बात काबिल गौर है, 100 रुपी नोट, ये वर्ड नोट है, ठीक है। देयर इज अ 100 रुपी नोट, मेरी जेब में 100 रुपए का नोट है। अब देखिए ये वर्ड जो है नोट, एक्चुअली दिस इज द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे 100 रुपी यहाँ भी आए, लेकिन इसके आगे वर्ड नोट नहीं था, अब इसके आगे वर्ड नोट है। 100 रुपी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो ये नोट है, और इस एक्चुअल सब्जेक्ट की वजह से हम यहाँ पे नोट की वजह से यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, देयर इज़ अ 100 रुपी नोट इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में जो है या मेरे हाथ में, इन माई हैंड, मेरे हाथ में जो है वो 100 रुपए का नोट है। तो अगर तो वर्ड रुपी के बाद नोट आ गया है या सम आ गया है, अमाउंट आ गया है, तो फिर ये क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, अदरवाइज ये प्लूरल होंगे। ओके, अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डैश रिक्वायर्ड, अगेन देखिएगा अ लिस्ट, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। कैंडिडेट्स इसकी एक्सप्लेनेशन है, कैंडिडेट्स की लिस्ट चाहिए, किसकी लिस्ट चाहिए, कैंडिडेट्स की चाहिए। अ लिस्ट, अब हमारे पास जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो क्या है, वो हमारे पास अ लिस्ट है। तो एक्चुअल सेंटेंस क्या बनता है, अ लिस्ट इज रिक्वायर्ड, अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड, तमाम कैंडिडेट्स की, तमाम मेंबरान की जो है वो एक, तमाम मेंबरान की, तमाम कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जो है वो दरकार है, लिस्ट इज होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ बिग कंट्री, अच्छा ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस कि द यूनाइटेड स्टेट्स, अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, ठीक है, हम इसके साथ जो है वो आर लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना हमने। यूनाइटेड स्टेट इज अ बिग कंट्री, बेसिकली ये अ बिग कंट्री एक मुल्क है, ठीक है, ये उसकी रियासतों की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ बिग कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा। अब हमने इस स्टेट्स पे नहीं जाना कि ये वर्ड स्टेट्स आ गया, इसकी वजह से हम यहाँ पे आर लगा दें, ठीक है। एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, कंट्री है, ठीक है। कंट्री की वजह से हम क्या लगाते हैं, इज, यहाँ बेशक यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है गुलिवर ट्रैवल्स। गुलिवर ट्रैवल्स ये एक बुक का नाम है कहानियों की। गुलिवर ट्रैवल्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, अगेन देखिएगा बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, बुक है बेसिकली ये। तो ये हम गुलिवर ट्रैवल्स पे नहीं जाएंगे कि ये वर्ड ट्रैवल्स यूज़ हो गया, तो हम इसकी वजह से यहाँ पे आर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये सारे के सारे हम इनको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। गुलिवर ट्रैवल्स एक बुक है, इसी तरह द अरेबियन नाइट्स वो भी एक बुक है, द अरेबियन नाइट्स, उसके साथ भी हम इज़ यानी सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी, और मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है
के सेंटेंसेस की करेक्शन के हवाले से, तो वो आप मेरे से कर सकते हैं।